दोस्तों वेलकम टू कोड विद आर्ट। तो आज हम नीट कोड का प्रॉब्लम नंबर 7 to 9 माय कैलेंडर 1 सॉल्व करेंगे। मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसमें हमें करना क्या है, इस प्रॉब्लम में हमें एक कैलेंडर दिया है और इस कैलेंडर को हमें क्या करना है, हमें इवेंट्स ऐड करने हैं इस कैलेंडर में। लेकिन हमें इंश्योर करना है कि यहाँ पे क्या हो, डबल बुकिंग ना हो। और डबल बुकिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे डबल बुकिंग का मतलब यह है कि इवेंट्स जो हैं, इवेंट्स का एक दूसरे के साथ में कुछ भी कॉमन टाइम नहीं होना चाहिए और जो इवेंट्स है वो सेम टाइम पे ना हो। तो जो सेम टाइम है वो अलाउड नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जो इवेंट का रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे हो रखा है कि एक इवेंट है, उसके दो इंटीजर्स हैं यहाँ पे, स्टार्ट और एंड। दो इंटीजर्स हैं यहाँ पे, इनके पेयर्स है, उसकी तरह दिखा रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक जो है हाफ हाफ ओपन इंटरवल जो है वो बता रखा है कि स्टार्ट से लेके एंड तक है। और रेंज क्या रहेगी, उसकी रेंज रहेगी स्टार्ट से लेके n-1 तक। मीन्स क्या है इसका मतलब कि जो हाफ इंटरवल होता है ना, उसका मतलब होता है कि स्टार्ट टाइम स्टार्ट ही रहेगी और एंड टाइम जो है एंड टाइम। लेकिन क्या होगा कि एंड टाइम में टाइम को इंक्लूड नहीं करेंगे, उस टाइम को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि स्टार्ट से तो स्टार्ट होगा बट ये कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। एंड को हम इंक्लूड नहीं करते हैं यहाँ पे। ओके, सो इसको क्या कहेंगे हम, एक वैलिड यहाँ पे बुकिंग हो जाती है। सो हमारा टास्क क्या है यहाँ पे, टास्क ये है कि हमें माई कैलेंडर जो मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे इनिशलाइज करना है कैलेंडर के ऑब्जेक्ट को। और जो ये सेकेंड हमारा है बुक मेथड है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसमें स्टार्ट और एंड पाथ करना है। और क्या हो कि अगर ये इवेंट जो है कैलेंडर में डबल बुकिंग के बिना ही सक्सेसफुल ऐड किए जा रहे हैं, अगर वहाँ पे ट्रू रिटर्न करना है। और अगर नहीं हो तो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ऐसा कुछ यहाँ पे रहने वाला है। सो ओके, एक प्रॉब्लम को देखते हैं। सो लेट्स सपोज एक प्रॉब्लम है। तो इसमें यहाँ पे कुछ इवेंट्स हैं और ये स्टार्ट टाइमिंग है, ये स्टार्ट है और ये एंडिंग है। सो कोई सपोज़ कोई इवेंट है, उसकी बुकिंग हो रही है, किसी मैरिज हॉल की बुकिंग हो रही है। और मैरिज हॉल में यहाँ पे स्टार्टिंग टाइमिंग इन्होंने 10 रखी है। मीन्स 10 से लेके कोई 20 तक इन लोगों ने बुकिंग करी है। ओके, 10 से लेके 20 तक कोई बुकिंग है। और अभी क्या है, फ़िलहाल तो कोई बुकिंग नहीं हो रखी है। सो ये जो 10 से लेके 20 तक की जो बुकिंग है वो क्या है, अलाउ है। तो यहाँ पे क्या है, ये अलाउड है। तो इसका मतलब अलाउड को हम कैसे बोलेंगे कि हाँ ये ट्रू है, बेसिकली ट्रू है कि हाँ ये बुकिंग हो सकती है। जो बुकिंग हो गई वो ट्रू है और जो बुकिंग नहीं हो सकती वो फॉल्स हो जाएगी। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट बुकिंग आती है हमारी 15 से 20। अब जो 15 से 20 है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। 15 यहाँ पे है कहीं सेंटर में और 20 कहीं यहाँ पे है। ओके, तो 15 to 20 यहाँ पे लाई कर रहा है, जो कि इसको क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। सेम टाइम पे एक इवेंट चल रहा है किसी हॉल में और सेम टाइम पे अनदर जो इवेंट है वो तो नहीं चल सकता। सेम टाइम पे दो इवेंट्स तो पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही कि दो इवेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से फॉल्स रिटर्न करेंगे कि नहीं नहीं, इसकी बुकिंग तो हम नहीं कर सकते हैं, ये बुकिंग नहीं हो सकती है। देन उसके बाद नेक्स्ट वाली बुकिंग देखते हैं। तो इसमें क्या है 15 to 25। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैप हो रही है। यहाँ 15 से लेके कहीं 25 तक, यहाँ तक कोई इवेंट है जो बुकिंग हो रही है। तो ये भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से भी ये फॉल्स हो जाएगा कि हम ये बुकिंग भी नहीं कर सकते। ओके, देन उसके बाद हमें मिलता है 20 to 30। सो जो 20 है, 20 to 30, मैंने कहा था कि यहाँ पे स्टार्ट टाइमिंग तो स्टार्ट से स्टार्ट होगी और एंडिंग क्या रहेगी, एंडिंग होगी हमारी n-1 तक। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेस देन एक्स की वैल्यू लेस देन एंड है, लेस देन इक्वल्स टू एंड नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 19 तक ही कहीं चल रही है, यहाँ पे 19 तक ही चल रहा है। तो 20 से हम किसी दूसरे इवेंट की बुकिंग कर सकते हैं। तो 20 to 30 जो है, यहाँ पे एक अनदर जो बुकिंग है वो हो गई, इवेंट की बुकिंग हो गई। और ये बुकिंग हो गई है तो यहाँ पे हमने कर दिया कि ट्रू, ये बुकिंग हो गई है। देन 5 to 10 अनदर मिली। तो 5 to 10 यहाँ पे क्या है, एक और बुकिंग हो सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 to 10 यहाँ पे बुकिंग हो गई 5 to 10 की। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देन नेक्स्ट बुकिंग आई 25 to 35। तो 25 कहीं यहाँ आएगा बीच में और 35 कहीं आएगी। तो क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है प्रॉब्लम। सो ओवरलैप हो जा रहा है हमारा इवेंट का टाइम ओवरलैप हो रहा है। तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। सो पॉसिबल अगर नहीं है तो हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा फॉल्स, कि ये वाली बुकिंग तो नहीं हो सकती है। ओके, देन उसके बाद से हम देखेंगे 28 to 40 वाली। 28 कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से कहीं 20 और 30 के बीच से कहीं लास्ट से स्टार्ट होगी और यहाँ पे कहीं 40 होगा। तो ये भी क्या हो रही है, ये प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए सही, कुछ टाइम के लिए सही, ये इवेंट लेकिन क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो अब टास्क हमारा ये है कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। एक लिस्ट बना लेंगे
और जो लिस्ट का इंडेक्स होगा वो क्या करेगा, एक एरे को स्टोर करेगा, एक एरे को कंटेन करेगा, और उस एरे में हम क्या करने वाले हैं, अपने स्टार्ट और एंड टाइम को डालेंगे जो हमारा इवेंट होगा उसकी। सो ये एरे, ये जो लिस्ट है, ये हम बना के रहे हैं, ये लिस्ट इसलिए बना रहे हैं कि हम सारे इवेंट्स जो हैपन हो सकते हैं, जो बुकिंग हो सकती है जिसकी, उसको हम यहाँ स्टोर कर ले, जिसकी बुकिंग नहीं हो सकती इनकी हेल्प से हम चेक कर पाएंगे कि क्या हमारे जो अदर बुकिंग है वो ओवरलैप तो नहीं हो रहे इनके साथ। अगर ओवरलैप हो रहे हैं तो हम क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे, और नहीं हो रहे तो हम यहाँ से ट्रू रिटर्न करेंगे। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, स्टार्ट करते हैं 10 और 20 से। ओके, सो 10 और 20 से स्टार्ट करते हैं। जो अभी क्या है, अभी कोई बुकिंग नहीं हो रखी है, कोई भी बुकिंग नहीं है, तो हमने यहाँ पे स्लॉट बुकिंग कर दिया 10 to 20, स्टार्ट टाइमिंग है 10:20 पे ओवर है, ठीक है। सो इसको क्या करेंगे, ये यहाँ से ट्रू हो जाएगा क्योंकि इसकी बुकिंग हो गई। अगर बुकिंग हो गई तो ट्रू हो जाएगा, और इसकी बुकिंग की जो स्टार्ट टाइमिंग और एंड टाइमिंग होगी इनको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ जो लिस्ट एट द 0th इंडेक्स होगा यहाँ पे हम यहाँ पे एरे में स्टोर कर देंगे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम को। ओके, देन उसके बाद हम नेक्स्ट बुकिंग पे जाएंगे। नेक्स्ट बुकिंग जो है 15 to 20, और 15 to 20 को जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर यहाँ पे बनाते हैं 15 to 20 जो है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, 15 to 20 सॉरी, यहाँ पे 15 to 20 कहीं यहाँ लाई कर रहा है, और जो कि ओवरलैप कर रहा है इसकी टाइमिंग को। एक इवेंट जब हो रहा है तो दूसरा इवेंट सेम टाइम पे नहीं हो सकता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से नहीं हो सकता। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ओवरलैप हो रहा है। इस ओवरलैप के लिए कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो स्टार्ट होगा वो लेस देन होगा इवेंट ऑफ 1 से, और यहाँ पे एंड जो होगा वो लेस देन होगा 0 से। तो ये क्या करने वाला है, जो हमारा यहाँ पे फॉर लूप रन करेंगे, और इसमें ये सारे लिस्ट में ये सारे जो हमारे एरे होंगे उनके लिए चेक करेगा। जो फील्ड है अभी इनिशियली जो फील्ड है उनके साथ चेक करेगा। सो अभी जो हमारे पास फील्ड है वो 10 और 20 का स्लॉट बुकिंग हो रखा है। सो इस बुकिंग के साथ हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 15 है और 20 है, स्टार्ट टाइमिंग इनकी 15 है और एंड टाइमिंग जो है वो यहाँ पे 20 है। ओके, सो चेक करते हैं कैसे। सो जो इवेंट एट द फर्स्ट पोजिशन पे है यहाँ पे क्या है 0th, और ये फर्स्ट इंडेक्स है, तो जो फर्स्ट इंडेक्स वाला है उसके साथ यहाँ चेक करने वाले तो यहाँ 20 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा। सो ये अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये क्या हो रही है, ये ओवरलैप हो रही है। सो चेक करेंगे अगर, तो 15 लेस देन 20 हाँ है, और यहाँ पे 20 ग्रेटर देन 10 है। सो क्या है ये क्या हो गया, यहाँ से ट्रू हो गया, मीन्स ओवरलैप हो रही है। अगर ओवरलैप हो रही है तो इसकी बुकिंग जो है हम नहीं करेंगे, तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा और इसकी बुकिंग नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। देन उसके बाद 15 to 25 देखेंगे। 15 to 25 जो है वो भी कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, 15 to 25, और इतने देरी के लिए सही, पर ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है इसको। सो ओवरलैप कर रहा है ये फर्स्ट इवेंट को के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से ओवरलैप कंडीशन को चेक कर लेते हैं। स्टार्ट टाइमिंग क्या है 15 लेस होगा 20 से, तो ये वाली तो ट्रू हो गई। देन उसके बाद एंड टाइमिंग क्या है यहाँ पे 25, तो 25 जो है वो ग्रेटर देन है 10 से, तो हाँ ये ग्रेटर देन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और ये भी क्या होगी, ये बुकिंग भी नहीं होगी यहाँ पे। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 20 और 30। सो 20 और 30 जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि 20 जो है यहाँ पे कहीं जो फर्स्ट इवेंट है वो 10 से 19 तक ही है बेसिकली, और 20 तक नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंडीशन लिखी भी थी कि क्या होना चाहिए, स्टार्ट जो है लेस देन ग्रेटर देन एक्स है, और एक्स की वैल्यू जो बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्टार्ट होनी चाहिए, और लेस देन एंड होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ से हम बुकिंग कर सकते हैं। तो 20 से लेके 30 तक एक और बुकिंग हो जाएगी, और अगर ये बुकिंग क्या होती है, ट्रू है, अगर ये बुकिंग ट्रू है तो हम यहाँ पे भी स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 और 30 जो है यहाँ पे हमारे जो एरे होगा उसमें स्टोर हो जाएगा, एरे लिस्ट के इंडेक्स नंबर 1 पे यहाँ स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद हम 5 और 10 पे आते हैं। तो 5 और 10 भी जो है वो ओवरलैप नहीं होंगे, तो यहाँ पे हम 5 और 10 को भी यहाँ पे स्टोर कर देंगे। यहाँ पे रखेंगे 5 को, और स्टार्ट टाइमिंग है 5, और यहाँ पे रखा हमने 10 को। ये वही बुकिंग्स है जो बुक हो रखी है, जो ट्रू है। ओके, देन उसके बाद 28 to 40। अब 28 to 40 जो है यहाँ पे कहीं लाई करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 लाई करेगा। तो ये क्या है, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे। सो ओवरलैप कर रहा है, एक बार कंडीशन में भी चेक कर लेते हैं। तो स्टार्ट क्या है हमारा, स्टार्ट है 28, और हमारा एंड जो है, एंड क्या है, एंड है 40। ओके, सो चेक करके देखते हैं। सो 28 जो है किसी भी एक उससे देखो, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में 10 और 20 के साथ तो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, किसके साथ कर रहा है, 20 और 30 के साथ। तो यहाँ पे हम रखते हैं इवेंट जो फर्स्ट पे था 30, और यहाँ पे हम रखते हैं किसको, यहाँ पे रखेंगे हम 20 को। ठीक है, अब दोनों कंडीशन को चेक करते हैं। दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, तो ट्रू हो रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न होगा फॉल्स, मीन्स ओवरलैप हो रही है। और इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने बुकिंग वाले जो लिस्ट होने वाला है इसमें हम स्टोर नहीं करेंगे, और फाइनली यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ओके,
सो इस तरीके से हम कुछ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हमने समझा है, इसको अब हम कोड में करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, एक लिस्ट बना रहे थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्राइवेट लिस्ट बनाना पड़ेगा, और इसमें हमें क्या रखना पड़ेगा, इंट एरे जो होगा उसको हमें पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे रखेंगे हम, इसका नाम रख देंगे कैलेंडर। ओके, तो कैलेंडर करके मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लिस्ट बना लिया बेसिकली। सो अब क्या करने वाले हैं, जो ये कंस्ट्रक्टर रहने वाला है मेरा माई कैलेंडर, इस कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्या करेंगे, जो हमारा कैलेंडर जो हमने बनाया है कैलेंडर, इसको हम इनिशलाइज करेंगे कैसे, न्यू अरे लिस्ट से। ये क्या रहने वाला है, न्यू अरे लिस्ट रहेगा। तो न्यू अरे लिस्ट करके मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको इनिशलाइज करा। देन उसके बाद अब क्या है कि अब हमें ये जो बोलियन बुक था मेथड, इसको इम्प्लीमेंट करना है। सो हम क्या करने वाले हैं कि हर नए इवेंट के लिए हम पहले से जो बुक इवेंट रहेगा उसको चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए पहले फॉर लूप रन करेंगे अपने इवेंट के लिए। तो जो हमारा कैलेंडर था उसके एलिमेंट्स के लिए जो हमने इवेंट्स को सेट कर रखा था उसमें, सो उसको नाम रखते हैं इवेंट, ठीक है। और इवेंट के जरिए हम क्या करने वाले हैं, जो अरे होगा, अरे लिस्ट होगा, उसके 1 बाय 1 जो हमारा अरे था उसमें हमने स्टोर किया था, इसको हम क्या करने वाले हैं, ट्रेवर्स करने वाले हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलेंडर को ट्रेवर्स करेंगे। और अब क्या रहेगा कि जो हमारी कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी कि अगर किसी भी बुक इवेंट के साथ हमारा कोई भी जो नया इवेंट है वो ओवरलैप होता है तो हमें रिटर्न करना था फॉल्स यहाँ पे। तो हमारा क्या कंडीशन थी कि अगर स्टार्ट जो है वो लेस देन है हमारे इवेंट ऑफ 1 से, इवेंट एट 1 पोजीशन पे है जो, उससे, और जो एंड है हमारा वो ग्रेटर है अगर इवेंट एट 0 इंडेक्स वाले से। अगर ऐसा कुछ है तो हमें यहाँ से क्या रिटर्न करना था, यहाँ रिटर्न करना था फॉल्स। और अगर कंडीशन कोई ट्रू है तो हमें क्या करना था, जो हमारा कैलेंडर था उसमें हमें अपने इवेंट को ऐड करना था। तो ऐड कर देंगे कैसे, तो न्यू इंट जो हमारा एरे था उसको ऐड करेंगे, और इसमें क्या ऐड करना था, स्टार्ट और जो हमारा एंड था उसको, तो एंड, ठीक है। और अगर सक्सेसफुली हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हमें क्या रिटर्न करना था, ट्रू, यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो इसको रन की स्पेलिंग गलत कर दी है, इसको ठीक करते हैं, अब रन करते हैं। सबमिट भी हो गया है। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।